एक और बात को बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में बात आ गई। आरती हिंदू धर्म में कितने लोगों को आती है? ओम जय जगदीश सहारे वाले सिंपल से आरती किसको कितने लोगों को आती है? उसमें एक नीचे लिखा है वाक्य, नर गावे नारी गावे, नहीं लिखा है। ये क्यों? ये सोचने का विषय है। लाइन बहुत छोटी लिखी हुई है, लेकिन इसका उच्चारण, इसका उदाहरण बहुत लंबा है। पुरुष प्रधान धरती थी, पुरुष को महत्व दिया जाता था। पुरुष प्रधान धरती थी, पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन हमारी नारी शक्ति को दिया नहीं जाता था। मैं आज नारी शक्ति के सम्मान में, हो सकता है यहाँ पे उपस्थित अगर कुछ छोटी है तो मेरी बेटी की उम्र की है, मेरे हम उम्र है तो मेरी बहन जैसे है, अगर मेरे से बड़ी है तो मेरी बड़ी बहन है, और मेरे और ज्यादा बुजुर्ग है तो माँ तुल्य है। तो मैं उनके सम्मान में कुछ बोलना चाहूंगा। जिसने तेरी महिमा जानी, जिसने तेरी महिमा जानी, वो करे गुणगान तेरा, वो करे गुणगान तेरा। हे नारी तुझे प्रणाम मेरा, हे नारी तुझे प्रणाम। आज जो मैम ने बताया, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, कि कन्यादान योजना को घर घर तक अगर पहुंचा दिया तो 100% ये बेटियां, ये जो दुआ जो मिलने वाली वो आपको कहाँ पहुंचा देगी पता नहीं। अभी कन्यादान योजना की शुरुआत क्यों की गई? सौभाग्यशाली है, मेरा जन्म मध्य प्रदेश बालाघाट में हुआ। भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिस पर दहेज प्रथा चरम सीमा पे है। दहेज प्रथा चरम सीमा पे है। दहेज प्रथा एक समाज के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर से बड़ी बीमारी है। जिस पिता की 2 या 3 बेटी है और उससे दहेज की कोई अपेक्षा रखता है, उस पिता से पूछो, वो पिता ही बता सकता है। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, इस वेदना को समझ सकता हूँ। यहाँ से ये दहेज प्रथा को पूरे हिंदुस्तान से समाप्त करने के लिए यहाँ से कितनी मातृशक्तियां मेरे साथ है, कितनी मातृशक्ति मेरे साथ है, हैंडरेस करके उपस्थिति दर्ज कराए। ऐसे नहीं दीदी, बस बहुत कम। आप खड़े नहीं, इस प्रथा को खत्म करना नहीं चाहते। 100% मैं आपका सपोर्ट करूंगा, 100% सपोर्ट करूंगा। और आप भाई कह के बोलना मत, भाई कह के बोलना मत, और बोलना मैं उस रिश्ते को भी निभाऊंगा। कभी देखना ट्राई करके, मैं बोल ही नहीं रहा आपको बहन, मैं अपने भाई का फर्ज 100% निभाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हमेशा मैं आपके सहयोग में खड़ा हूँ। एक बार पुकारिए तो सही दिल से, भाई समझ के। तो ये जो दहेज प्रथा है, इसको फिर से मैं पूछना चाहूंगा, कितनी महिला मिलकर पूरे हिंदुस्तान से इस कुरीति को समाप्त करने के लिए मेरे साथ है? कितनी बहनें मेरे साथ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपेक्षा थी उससे बढ़ के आपने आश्वासन दिया है। दूसरी चीज, अब ये दहेज प्रथा कैसे समाप्त हो पाएगी? अब मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश बालाघाट में हुआ, और मध्य प्रदेश का ऐसा खूबसूरत जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बेटियों की जनसंख्या है पूरे मध्य प्रदेश में। तालियां बजनी चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सोच के लिए। भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें दहेज प्रथा चरम सीमा पे है। अब ये कैसे खत्म होगी? एक दूसरे को बोले कि भाई दहेज मत ले, वो सुनने तैयार नहीं है। दहेज मत ले, वो सुनने तैयार नहीं है। हमें क्या करना होगा? ये जो कन्यादान योजना बनी है, इस कन्यादान योजना के लिए 2 महीने की रातें, 2 महीने की रात इसमें जागरण हुआ है। बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है। छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखा गया है। आज वो छोटे छोटे पॉइंट के विषय में बताऊंगा, भले 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब जिस बेटी को, यहाँ कुछ बेटी के पापा भी है, बने बेटियों के पापा, बेटियों के पापा के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का जो जन्म है संभव हर जगह नहीं हो पाता। तो इस विषय में क्या करना है? आज जिस बेटी को आप इस योजना के विषय में बताते हैं, तो सबसे बड़ी बात 1500 रुपए का उस बेटी
को डोनेशन करना है, और जैसे ही आज की तारीख क्या हो गई, 8 तारीख है ना, 8 तारीख को डोनेशन की, अगले महीने उसको 2100 रुपए आ जाएंगे 100%। और आप जिसको भी जानकारी देंगे तो कंफ्यूजन होकर कंफर्म होकर बोलेंगे स्टाम्प पर लिख के देने तैयार हूं या देने तैयार हूं, क्योंकि ये संगठन किसका है, ये संगठन किसका है, इसके मालिक कौन है, बिल्कुल। ये सोच अगर होगी, नौकर मानसिकता के विषय में बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप मालिक हैं, तो जिन बेटियों का डोनेशन लेते हैं तो प्लीज एक मन मानसिकता से मत जाइएगा कि ये बेटी जुड़ जाएगी तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे। ये सोच के जाइएगा उस बेटी के जीवन में मैं रोशनी लेके जा रही हूँ, तो वो जो रोशनी है जीवन दान की, उसके पूरे परिवार को या उसके पूरे जीवन को जगमगा देगा। ये सोच के जाइए और भाव होने चाहिए, क्योंकि लेने के लिए अगर कुछ जाते हैं, भले आपका कद कितना ही बड़ा हो, लेकिन लेने वाला व्यक्ति का सब झुक ही जाता है। तो आप लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं, और देने वाले व्यक्ति का सर कैसे रहना चाहिए बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लेने नहीं जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। और उसी मुद्रा में जाए